सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा आपको पता है कि हमने भारत के भूगोल की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो आपको सभी एग्जाम में हेल्प करेंगी, जैसे टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ के एग्जाम में, और सभी राज्यों के पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, भारत के भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की नदियाँ, जिसमें कल हम सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन कर चुके थे और आज हम करेंगे गंगा नदी का अध्ययन। तो बात करेंगे आज हम गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र की आज हम बात करेंगे। सही है। तो गंगा नदी के तंत्र में आज हम गंगा नदी का अध्ययन करेंगे। हेडिंग डालेंगे गंगा नदी। सही है दोस्तों, इसका उद्गम, गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के महान हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से होता है। गौमुख नामक स्थान से होता है। गंगा नदी दोस्तों हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। ये हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। इससे पहले, हरिद्वार से पहले ये पहाड़ों पर ही रहती है, तो हरिद्वार में आके मैदानों में प्रवेश करती है। और ये नदी बंगाल की खाड़ी के तट पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, बंगाल की खाड़ी के तट पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा 1,25,000 वर्ग किलोमीटर का निर्माण करती है। ये नदी दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे पवित्र नदी भी है। सही है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और 2015 में इसमें नमामि गंगे एक अभियान शुरू किया गया। 2015 में नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया।
ये नमामि गंगे अभियान क्या था? गंगा की साफ सफाई के लिए, गंगा की साफ सफाई हेतु ये अभियान चलाया गया था। बात करेंगे दोस्तों राम गंगा नहर की, सॉरी राम गंगा नदी की। राम गंगा नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है, गरीसा पहाड़ी से निकलती है। नैनीताल से। का जो उद्गम है वो नैनीताल में गैरीसा पहाड़ी है। इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है। 690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों ये कन्नौज में गंगा में मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है या गंगा में गिर जाती है, गंगा में विलीन हो जाती है। अगली है गोमती नदी। गोमती नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है, पीलीभीत जिले से निकलती है। पीलीभीत जिले से इसका उद्गम होता है। गोमती नदी की लंबाई 640 किलोमीटर है। और ये गाजीपुर में गंगा में विलीन हो जाती है। गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। लखनऊ इसी गोमती नदी के तट पर बसा है। लखनऊ इसी नदी के या गोमती नदी के तट पर बसा है। बात करेंगे शारदा या सरयू की। शारदा या सरयू की हम बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से। इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलांग हिमानी से। सरयू को भारत नेपाल सीमा पर भारत नेपाल सीमा पर काली बाराबंकी में चौक तथा फैजाबाद में सरयू कहते हैं। फैजाबाद में सरयू कहते हैं। और दोस्तों ये बाराबंकी में घाघरा में विलीन हो जाती है। बाराबंकी में घाघरा में विलीन हो जाती है। घाघरा में विलीन हो जाती है। अगली है हमारी घाघरा नदी। इसका उद्गम नेपाल में मापचा चुंगो हिमानी से होता है। इसका उद्गम हिमालय के
हिमालय के मापचा चुंगों में, मापचा चुंगो हिमानी से। इसकी लंबाई घाघरा की 1080 किलोमीटर है। नेपाल में इसे कर्नाली कहते हैं। नेपाल में कर्नाली कहते हैं। और ये छपरा में गंगा में विलीन हो जाती है। छपरा में गंगा में विलीन हो जाती है। अगली है हमारी गंडक नदी। जिसका उद्गम नेपाल हिमालय के धौलागिरी से होता है। नेपाल हिमालय के धौलागिरी से। ठीक है। लंबाई इसकी 425 किलोमीटर है। 425 किलोमीटर। और ये पटना के हाजीपुर में, पटना के हाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी तंत्र की अगली नदी है हमारी कोसी नदी। कोसी नदी, गंगा नदी तंत्र की अगली नदी कोसी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत पठार पर स्थित फुंगचू स्थान से। फुंगचू नाम का एक स्थान है, वहां से। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। 720 किलोमीटर। ये एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये नदी हर साल प्रतिवर्ष बिहार में बाढ़ लेकर आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। दोस्तों, भारत द्वारा नेपाल में इस पर कोशानु बांध बनाया गया है। भारत द्वारा नेपाल में इस नदी पर कोशानु बांध बनाया गया है। कोशानु बांध बनाया गया है। और ये बिहार के भागलपुर जिले के मणिहारी स्थान पर गंगा में मिल जाती है। बिहार के भागलपुर जिले के मणिहारी स्थान पर, मणिहारी स्थान पर गंगा में मिल जाती है। मिल जाती है। इसके बाद में महानंदा नदी।
महानंदा नदी। इसका जो उद्गम होता है दोस्तों वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। इसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। ये क्या है? भारत में गंगा की आखिरी बाई शाखा है। भारत में गंगा की आखिरी बाई शाखा। अगली है हमारी दोस्तों यमुना नदी। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के, इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के, उत्तरकाशी जिले के महान हिमालय के महान हिमालय की बंदरपूंछ श्रेणी की, बंदरपूंछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से। इसकी लंबाई दोस्तों 1375 किलोमीटर है। लंबाई इसकी 1375 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी। सबसे प्रदूषित नदी है। और क्या है? ये इलाहाबाद में, वर्तमान के प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है। प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। अब बात करेंगे सोन नदी की। सोन नदी भी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। इसका उद्गम मैकाल पठार की अमरकंटक चोटी से होता है। इसका उद्गम, सोन नदी का उद्गम मैकाल पठार पर स्थित, मैकाल पठार की अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है। और नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के शहडोल में इसे, मध्य प्रदेश के शहडोल में इसे समधन कहते हैं। समधन कहते हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य, यूपी तथा बिहार के मध्य विवादित है। बिहार के दानापुर के रामपुर में, ये नदी बिहार के दानापुर के रामपुर स्थान पर गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। अगली बात करेंगे हम दामोदर नदी की।
दामोदर नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। इसे कोयला नदी भी कहते हैं। कोयला नदी भी कहते हैं। ये नदी दामोदर भ्रंश से होकर प्रवाहित होती है। दामोदर भ्रंश से होकर प्रवाहित होती है। और दोस्तों दामोदर भ्रंश को भारत का रूर कहते हैं। दामोदर भ्रंश को भारत का रूर कहते हैं। यहाँ से कोयला निकाला जाता है दामोदर भ्रंश से, और दामोदर नदी जो है वो यहीं से होकर दामोदर भ्रंश से होकर प्रवाहित होती है, इसीलिए इसे कोयला नदी कहते हैं। सही है। ये नदी दामोदर नदी गंगा की सहायक हुगली नदी में, गंगा की सहायक हुगली नदी में विलीन होती है। अगली है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैकाल पठार से, मैकाल पठार की जनापाव पहाड़ी से। मैकाल पठार की जनापाव पहाड़ी से। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। 960 किलोमीटर है। इस नदी पर राणा सागर, नेहरू सागर तथा गांधी सागर बांधों का निर्माण किया गया है। तथा गांधी सागर बांधों का निर्माण किया गया है। बांधों का निर्माण किया गया है। ये नदी इटावा में यमुना में मिल जाती है। इटावा में यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी अगली है हमारी। इसका उद्गम भोपाल के महादेव की पहाड़ियों के, भोपाल में महादेव की पहाड़ियों के बैतुल तालाब से होता है। महादेव की पहाड़ियों के बैतुल तालाब से। ठीक है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर है। इस नदी पर रानी लक्ष्मीबाई, इस नदी पर रानी लक्ष्मीबाई, माता टीला,
तथा परीक्षा बांध बनाए गए हैं। और नदी जोड़ो परियोजना के तहत सबसे पहले बेतवा नदी को केन नदी से जोड़ा गया था। नदी जोड़ो परियोजना के तहत सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के तहत सर्वप्रथम बेतवा नदी को केन नदी से बेतवा को केन नदी से जोड़ा गया था। केन नदी से जोड़ा गया था और ये नदी हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। अगली है रूप नारायण नदी। रूप नारायण नदी, इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है और ये गंगा की आखिरी दाहिनी सहायिका है। गंगा की आखिरी दाहिनी सहायिका। और ये पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हुगली में मिल जाती है। हुगली में विलीन हो जाती है। दोस्तों आज हमने गंगा नदी तंत्र को भी कंप्लीट कर लिया है और अगली क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उनको भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।